राधा रानी वहीं पड़ी हुई हैं। अनेक बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले आए, झाड़ फूक करने वाले आए। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। राधा रानी के ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ता है, लेकिन कोई भूत प्रेत हो तो उतरे। कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई नाग नागिन भी नहीं है, तो उतरे कहां से? राधा रानी तो यूं ही बस भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही है। भगवान कृष्ण के पास ललिता पहुंची। ललिता ने कहा, यशोदा मैया कन्हैया को भेजना जरा। कन्हैया आगे पास में। कन्हैया ने कहा, अरे ललिता क्या बात है? ललिता ने कहा, जल्दी चलो, तुम्हें कोई बुला रहा है, जल्दी चलो। कन्हैया ने कहा, ललिता समय देख देख, अंधेरा सा हो रहा है, कैसे जाऊं बता, कैसे जाऊं? मैया बहुत पीटेगी। ललिता ने कहा, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे कन्हैया चलो, राधा तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो प्रतीत होता है कि राधा को किसी काले सर्प ने डस लिया है, जल्दी चलो। अब तो इस बात को सुनकर कन्हैया जी दौड़ लगाने लगे श्री राधा की ओर। वो सबको सहन कर सकते हैं, लेकिन राधा परेशान हो जाए वो ये कभी सहन नहीं कर सकते, कभी सहन नहीं कर सकते। वो भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए श्री राधा के पास। वहां जाकर देखा तो बहुत सारे झाड़ फूक वाले बैठे हुए थे। कोई उनके सिराने पर अनेक तरह के दीपक जला के तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई उनके चरणों के पास बैठा है, लेकिन राधा नहीं उठ रही है। अब तो ललिता ने कहा, अरे हटो हटो, बीच में से हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो, मैं बुला लाई। ये बहुत बड़ा मंत्र जानते हैं, ये अभी सही कर देंगे राधा रानी को। सब हट जाओ, सब हट जाओ। माता कीर्ति ने कहा, ये तो छोटा सा कन्हैया, ये कैसे सही करेगा, ये कैसे सही करेगा? ललिता ने कहा, चिंता मत करो, ये अच्छी तरह जानते हैं कि राधा कैसे ठीक होंगे, आप सब हट जाओ, सब हट जाओ। सब हटा दिए गए, और जब सब हटा दिए गए तो कन्हैया जी राधा रानी के पास जाकर बैठ गए। आवाज लगाकर बोले कान में, कहने लगे, राधा क्या हुआ, कैसे चुपचाप लेटी हुई, उठ क्यों नहीं रही? राधा नहीं बोली। अब वहां जितनी सखियां खड़ी थी सबने कहा, अरे कन्हैया बताओ क्या है राधा के ऊपर? कन्हैया जी बोले, इनके ऊपर तो बड़ा विषैला जहर नजर आ रहा है, बहुत बड़ा कष्ट है, इन्हें जगाना पड़ेगा। सखियों ने कहा, क्या लाना बताओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? भगवान ने कहा, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा करो एक नीम का लहरा तोड़ लाओ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक नीम का लहरा तोड़ लाओ, एक लोटा भर के पानी ले आओ। अब तो सखियां दौड़ती हुई गई, नीम का लहरा तोड़ लाई और एक लोटा भर के पानी ले आई। अब सखियों ने कहा, अब तो कुछ नहीं चाहिए ना, या कुछ और भी चाहिए? कन्हैया जी ने कहा, वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ, अब चले जाओ, मैं बुला लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा एकांत हो जाए तब मैं इन्हें उठाऊं, क्योंकि ये बात तो एकांत में हो पाएगी। सखियों ने कहा, ललिता ने, विशाखा ने कहा, चाहे सब चले जाएं पर हम नहीं जाने वाले यहाँ से, हमारे सामने ही ठीक करो हमारी राधा को। कन्हैया जी बोले, अच्छा ऐसे कि हाँ ऐसे ही ठीक करना है तुम्हें। अब तो कन्हैया जी चारों ओर घूमने लगे राधा रानी के, वो झाड़ फूक करने लगे जैसे कोई तंत्र मंत्र मार रहे हो, झाड़ फूक करने लगे, राधा उठो, राधा उठो, लेकिन राधा नहीं उठती हैं। कन्हैया जी को बहुत देर हो गई, जगाते 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 जगाते, लेकिन राधा रानी नहीं जगी। अब तो कन्हैया जी राधा रानी के पास हुए और एकदम नीचे हो गए और उनके कान में आवाज देने लगे, राधा अब ज्यादा मंत्र हमें बोलना आता नहीं है, अब हम ज्यादा मंत्र नहीं बोल पाएंगे, इसलिए जग जाओ, क्यों सबके सामने बेइज्जती करा रही हो? मुझे पता है कि तुम पर किसका असर है, अब उठ जाओ राधा, उठ जाओ। भगवान जी कहने लगे, लेकिन राधा नहीं उठ रही है। तभी भगवान बोले, इस पर तो बहुत बड़े काले का चक्कर व्याप गया है, इस काले के चक्कर को उतारना पड़ेगा, सब दूर दूर हट जाओ। सबको दूर दूर हटा दिया। भगवान ने हाथ में जल का लोटा लिया और जोर जोर से बोलने लगे, काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो। कैसे बोले? काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो, काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो, नीला हरा सफेद दरिया जालू चढ़ में कोई, काली को काटा काले उतारे ना जानू तो। अरे ऊपर विषय बैठा जाई कुड़े पाई कुड़े सोए शेर पाई कुड़े। अरे रे जाने कान में कह रही, जाने कान में कह रही, काहे उठाना रही है,
काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो अरे कैसे भी करके जग जा, ओ जग जा, अरे सर्प उतर जा, अरे कालिया नाग उतर जा। और जब राधा रानी के पास जाकर झट से कान में कहा राधा उठ जाओ, नहीं तो ये जल का लोटा भर रहा है ना, ये अभी डालता हूँ तुम्हारे ऊपर, जल्दी उठ जाओ। इतने में ही कहकर प्रभु थोड़े आगे बढ़े, राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया भगवान कृष्ण का और बोली पानी मत डालना, उठ गई मैं। बोलो राधे। राधा कृष्ण ऐसी लीला रचाते हैं, बड़ी प्रेम की लीला। सारी सखियां जान गई ये कोई काले की लीला नहीं थी, ये प्रेम की लीला थी, जो राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट किया राधा कृष्ण ने स्वयं ने। आओ तो ये देखकर ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए कि कृष्ण के पास ही राधा की दवा है, राधा को ठीक करने की दवा है। प्यारे भक्तों, ब्रज के सब लोग प्रसन्न हुए, समय आगे बढ़ता जा रहा था। सुखदेव जी महाराज भी कथा को सुनाते जा रहे थे और कथा सुनाते हुए कहने लगे राजऋषि परीक्षित, भगवान कृष्ण लीलाओं का विस्तार कर रहे थे, लीलाओं को बढ़ा रहे थे। एक बार की बात थी जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 थी और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 जब आया करती थी तो ब्रज के सब लोग इकट्ठे होकर देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे, इंद्र के नाम का यज्ञ किया करते थे, ब्रज के सब लोग इकट्ठे होकर। हुआ क्या, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 के दिन ब्रज के सभी लोग इकट्ठे होकर देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 आई तो ब्रज की गोपियां तो इकट्ठी हुई पूजा करने के लिए, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर हुआ कुछ ऐसा कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ अभी गैया बछड़े चराने के लिए गए थे और जब वो गैया बछड़े चराने गए, जंगल में पहुंच गए तो वहां जाकर बैठ गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी गाय बछड़ों को छोड़ दिया, वही के वही छोड़ दिया। और तभी हुआ क्या, तभी स्वयं वहां बैठे बैठे भोजन करने लगे। ब्रज के सब ग्वाल वाले जब कभी गाय बछड़ों को चराने के लिए जाते थे तो अपने अपने साथ एक कपड़े में भोजन बांध के ले जाते थे, रोटी बांध कर ले जाते थे अपने अपने साथ एक कपड़े में। जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो अपने संग टिफिन ले जाते हैं ना, खाने के लिए खाना ले जाते हैं, ऐसे ही वो बालक जब गाय बछड़े चराने जाते तो एक कपड़े में भोजन को बांध के ले जाया करते थे। ऐसे ही उस दिन भी गए और जब उस दिन बांध कर ले गए तो कन्हैया जी सबके भोजन को खोल खोल कर देख रहे हैं, सबका भोजन देख रहे हैं कि किसका भोजन अच्छा है। दामा से कहने लगे, दामा तेरा भोजन बड़ा सुंदर नजर आता है। दामा ने कहा, कन्हैया मेरा भोजन ग्रहण कर ले, आज तू बहुत अच्छा बनाया, आज मेरी मैया ने बड़ा सुंदर बनाया है, तू ग्रहण कर ले। कन्हैया जी को सब ग्वाल वाले बहुत प्यार करते हैं, कन्हैया जी से कहते हैं कि तू मेरा भोजन कर ले, मेरा भोजन कर ले। इतने में ही एक मधुमंगल नाम का एक ग्वाला और था। मधुमंगल नाम के उस ग्वाले ने मधुमंगल नाम के उस ग्वाले ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया अरे आज तो तू मेरे घर का ही भोजन करेगा, आज तो तू मेरे घर का ही भोजन करेगा कन्हैया। और जैसे ये कहा, इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण सोचने लगे कि मधुमंगल के घर तो भोजन है ही नहीं, फिर भी ये मुझसे भोजन के बारे में बोल रहा है, क्या करूं समझ नहीं आता। मधुमंगल पीछे पड़ गया, कन्हैया आज तुझे मेरे घर का ही भोजन करना है। भगवान जी कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, आज मैं तेरे घर का ही भोजन करूंगा। ला मधुमंगल ला, लेकर आ भोजन, लेकर आ, मुझे भोजन करना है। मधुमंगल ने जब ये बात सुनी तो ये सुनकर दुखी हो गया और सोचने लगा कि भोजन कैसे लेकर आऊं, मेरे घर तो कुछ भी है नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजऋषि परीक्षित
ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समाप्य गोपम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देजिवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेकं भक्तं सुभक्त्या श्रीकृष्ण दामोदर माधवेते जिह्वे रसगे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षरे नमामि कृष्णस्य मनोहारिणे। वो ब्रज के ग्वाल वाले